कोई भी भाई कभी चंडीगढ़ आना चाहिए, नंबर 24 सेक्टर 7 24/7 24 नंबर कोठी सेक्टर 7, तो वहाँ भी पूरा इंतजाम है। आप कभी भी किसी समय खाने का पूरा, और मेरा फ़ोन नंबर भी बहुत आसान है, 9891272727 9891272727। कभी भी कोई भाई मुझे याद कर सकता है किसी समय भी। और दी हुई ताकत आप लोगों की है, जो मैं आज यहाँ पर हूँ या मंत्री हूँ या बोर्ड से ही मैं श्रीमान जी और सम्मानित मंत्री पूर्व मंत्री सुरेश सुधा जी, सम्मानित मंत्री भारी तौरों की, सम्मानित मंच मान सम्मान के बुजुर्ग और भाइयों और मातृशक्ति साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि ये धर्मशाला में ऐसे लगे जब कभी भी हम आवे भाई ये हमारी अपनी है। और आज जो घोषणा हमारे राव साहब ने की है, भाई मेरे मन में बहुत दिन से ये बात थी। वैसे तो हमने जितने हमारे गुजर मंत्री जी जितने हमारे गुजर भवन है ना 22-23 सबका ये हेडक्वार्टर है पहले से ही। और आज जो राव साहब ने घोषणा कर दी राष्ट्रीय गुजर धर्मशाला कुरुक्षेत्र, ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में इस धर्मशाला का नाम है, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, पूरे देश में। और आज सभी प्रदेशों के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के भी सरदार यहाँ मौके पे मौजूद है, हरियाणा के भी हैं, और भाई राजस्थान के भी हैं, और दिल्ली के भी हैं। तो कई प्रदेशों के सरदार बैठे, इनके सामने घोषणा कर दी। और भाई ये तो ऐसी धर्मशाला, इतने तो हमारा नाम कर रखा समाज का। जो भी कोई यहाँ आवे ठहरो भी और खाना भी यहीं खाओ। सदा व्रत वैसे सुने के रहे, हम मास्टर पढ़ाए के रहे भाई पहले सदा व्रत लगेगा, तो वो सदा व्रत आज इस धर्मशाला में लग रहा है। कोई भी आओ, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी यहाँ भंडारा चले, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारा नाम कर रखा। जहां तक भाई समाज सुधार की बात है, तो आपके एरिया में तो भाई पढ़ी लिखी समाज है, पढ़ी लिखी समाज है, पहले थी कंट्रोल कर रखा। हमारा सबसे बड़ा गांव कौड़क है भाई, वो भी 1 रुपया 101 दे रहे हैं। और भी सभी दिन में शादी कर रहे हो, और भाई बच्चों को पढ़ा रहे हो। भाई पढ़ाई में ही हम पछड़ भी नहीं गए भाई। हम मुगलों से भी लड़ते रहे, हम अंग्रेजों से भी लड़ते रहे, हम जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, खादर में रहे, तो हम पीछे रह गए। और समाज से आज पढ़ाई के लेवल से, और दूसरी जो हमारी समाज थी हमारे साथ की, वह बहुत आगे गए। हम इन ब्याह शादियों में लगे रहे, फिजूल खर्ची में। तो अब तो सुधार आ रहा। राजस्थान में मैं उस पंचायत में गया था, 33 तहसीलों ने, उसमें 5-7 जिले हमें एक निर्णय ले लिया भाई 101 रुपया तो ना कोई लेगा ना कोई देगा। और 5 आदमी तो फालतू जो फंड बता रहे, हमारे प्रधान जी कह रहे भात नातना, भात भरना, वो बोरा खाना, मंडा धाकना, इनमें सब में 5 कर दिए और 101 रुपया कर लिया। और वो राजस्थान वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज मैं ये कहूँ पढ़ाई में भाई राजस्थान सबसे आगे है या जम्मू कश्मीर आगे है, तो बड़ी अच्छी बात है। आप तो सीख मिलेगी, आपने शुरुआत करी है, बड़ी अच्छी करी है। और भाई हमारे जहाँ तक बात है, हमारे अभी जमीन बिक रही है थोड़ी सी, वहां वैसे मैंने शुरुआत कर रखी है। मंत्री जी के पिताजी हैं, वो समाज में रहे, हमारे साथ किसान, हमारा एक संगठन था गुर्जर विकास संगठन, उसमें हम इकट्ठे रहे हैं। मैं उनसे मिला एक दिन, सामाजिक आदमी है जी, हमारी मदद करो इस बारे में। मंत्री जी उन्होंने उठली सारी बात भाई तिगाम में बैठ के बात करेंगे, और सारी 84 को बुलावेंगे, सारी बैसलात को बुलावेंगे, एक बड़ी पंचायत करके, बड़ा गांव में हमारा तिगाम में एक पंचायत करके हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है भाई, हमने वो चर्चा शुरू कर दी है। और भाई ज्यादा ना कहते हो मंत्री जी, अभी टाइम ना है, कई हमारे और भी बोलते, सुधा जी बोलते, सारे हमारे प्रधान
एक बड़ी खुशी की बात है भाई ये सारे प्रधान इकट्ठे हैं, ये सबसे अच्छी खुशी है। और नहीं तो और धर्मशालाओं में भी एक ईर्ष्यासी है, चुनाव तो कहीं भी ना हुआ पर हम तो इसका मिसाल दें, कहीं चुनाव की नौबत आवे, फरीदाबाद में 2 बार नौबत आई, हमने यही समाज की सबसे बड़ी धर्मशाला है और वहां कभी चुनाव का नाम भी ना लिया। तो वहां फरीदाबाद में मंत्री जी 2 बार मैं गया, जो नाम रखा है वो नाम मान लिए समाज ने सबने। तो आपको तो मिसाल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं मंत्री जी आए, इनका भी हाँ स्वागत करना चाहूंगा धर्मशाला की तरफ से, समाज की तरफ से। तो मंत्री जी तो कुछ भाई धर्मशाला के लिए भी कुछ ना कुछ तो घोषणा करके जाएंगे, मेरी तो प्रार्थना मंत्री जी से। और आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी हम बहुत तालियों से स्वागत। अध्यक्ष रहे राजपाल तंवर जी, राव सुंदर जी आदि। समाज ने एक पौधा लगाया था, आज इतना बड़ा सुंदर वट वृक्ष बन गया। ये अगर देन है तो हमारे सभी प्रधानों को देन है। मैं हमेशा हर जिस भी संस्थाओं में जाता हूं, मैं एक बात को कहता हूं संस्थाओं में जाकर, अगर कहीं से प्रेरणा लेनी है, संस्थाओं ने, हर संस्थाएं जितने भी यहाँ पर है लगभग 200 से ऊपर या धर्मशाला भी होंगी छोटी बड़ी लगाकर, लेकिन हर धर्मशाला में इलेक्शन है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, लेकिन एक ऐसी धर्मशाला जो प्रेरणा का स्रोत हम सबके लिए बनी हुई है वो गुर्जर महासभा है। इसकी एक एक ईंट में मैं कहूँगा आपने दान किया है, एक एक ईंट के अंदर आपका संस्कार है, आपके बुजुर्गों का आपका इसके अंदर संस्कार मिलता है। इससे बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं कहूँगा किस प्रकार से बच्चों के लिए हॉस्टल चलाया हुआ है। हर व्यवस्था कोई भी आता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई चीज की जरूरत होती है, सर्वप्रथम एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ही बात कहता है कि हमें अगर कहीं जाना है तो पहले गुर्जर धर्मशाला का मिल जाए, उसके बाद किसी और से जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर जगह पर। तो आज मैं कहूँगा जिस प्रकार से तंवर साहब भी यहाँ पर आए, अपने बड़े छोटे भाई अजय जी भी आए, सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन मैं दिल से जितने भी यहाँ प्रधानपुर में प्रधान है, इस स्थापना दिवस पर सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार की एकता जिस प्रकार एक खुंटे में बंधे हुए हैं, हमेशा इस खुंटे में बनकर एक धर्मशाला का नाम रोशन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें कोई फर्क नहीं मेरा है, छोटे बड़ा भाई हुए छोटे हैं और हम एक ही रहे 10 साल एक ही लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार गए। तो मैं आज उनसे अनुरोध करूंगा ये हमारी धर्मशाला के लिए जितना भी अपने फंड से दे सकेंगे आप देख के जरूर अच्छे जाएंगे। इनका बड़ा धन्यवाद करूंगा। वर्गे ने कुछ मर के भी जुना चाहते ने, एक खेड़े अपने कर्मा दी, कई लोग की बूटे लाते ने थे, कई लोग की बूटे पढ़ते ने। यादों के पल में एक पल हमारा हो, फूलों के चमन में एक गुल हमारा हो, खुदा करे कि जब तुम अपनों को याद करे तो उसमें एक नाम हमारा हो। दोनों मंत्री जी राणा से हैं, बड़े सामाजिक भजन गाते हैं, बहुत अच्छे भजनीक हैं। तो मंत्री जी से मैं बुलवाने से पहले 2-3 बातें में आज मुझे जो आने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। और आज मेरे पूर्व में मंत्री रहे मेरे बड़े भाई, हम दोनों की जोड़ी विधानसभा 19 से 24 जी, अजमेर सिंह जी, ज्ञान सिंह जी कसाना, नरेश आर्य जी, ओम प्रकाश राणे बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्रेस के सभी बंधुओं, ये एक ऐसी धर्मशाला है जिसमें आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भी बहुत धर्मशालाओं में जाने का मौका मिला, कई गुजर हमारे भवन है उनमें जाने का मौका मिला, गुजर हमारी सभाएं हैं कई जगह वहां भी जाने का मौका मिला। कई जगह ऐसे स्थिति आ जाती है कि चुनाव कराने पड़ते हैं और कई जगह चुनाव होते भी हैं, पर यहाँ पर, और ये 1983 से ये संस्था यहाँ पर चल रही है, 286 के करीब कमरे हैं
और कभी चुनाव यहाँ पर नहीं हुए। एक दो बार पहले भी मुझे आने का मौका मिला। एक बार रात को मैं खुद रुक कर गया था, पर किया, बिल्कुल जो व्यवस्था थी, सफाई थी, जो क्वालिटी थी खाने की, वो देखने की बात अलग ही है। क्योंकि इस तरह से इतने लोगों को खाना खिलाना, रोज 500 से 1000 लोगों को खाना खिलाना कोई आसान बात नहीं है। और मुझे पता है कि यहाँ पर इतना लोग अपना दान गेहूं दे जाते हैं कि कई लाख रुपए का तो गेहूं यहाँ से बेचना पड़ता है। तो ये यहाँ के लोगों की एक खूबी है, एकता है, जो लोग यहाँ पर इतना अपने दान देते हैं। और जो ये संस्था चल रही है, इसमें जो भी पूर्व में अध्यक्ष रहे, जो भी इस संस्था से जुड़े रहे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि संस्था चलाना कोई इतना आसान नहीं होता, अपना समय भी देना पड़ता है, घर बार परिवार को छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, और ये इतना आसान काम नहीं है। फिर भी हमारे जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उन्होंने पूरा समय दिया। और आज जो इतनी बड़ी ये हमारी जो हरियाणा की मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ी धर्मशाला होगी जो यहाँ पर है। और अभी जैसे बताया गया कि कुछ मांगे हैं जो मुख्यमंत्री जी से कहकर, चाहे जमीन की बात हो, चाहे कोई सेक्टर में प्लॉट की बात हो, तो मैं और हमारे बड़े भाई सुभाष सुधा जी, आपको पता है ये अगर सिटी है तो सीएम सिटी है कुरुक्षेत्र। और आज मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में सुभाष सुधा जी को ही देखता हूँ, क्योंकि सबसे नज़दीक और सबसे करीब और सबसे अच्छे उनकी करीबी है किसी से तो हमारे भाई बड़े भाई सुभाष सुधा जी से। अब दोनों मिलकर जो भी आपकी मांगे हैं मांगेंगे मुख्यमंत्री जी से। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते। और हम पूरी उम्मीद के साथ मैं आपको कह के जा रहा हूँ, जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ करना चाहता हूँ कि एक हम जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम 13 दिन का एक शोक मनाते हैं। तो ये पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले साधन नहीं थे, लोगों के पास खबर नहीं पहुंचती थी, चिट्ठी के थ्रू या किसी और के थ्रू लोगों के पास खबर पहुंचती थी। आज फोन की वजह, फोन के ऊपर ही सारे रिश्तेदार, हमारे सभी साथी और जो भी हमारे करीबी होते हैं वो आ जाते हैं। तो जैसे और समाज ये 4 दिन का 3 दिन का शोक मनाता है, तो मैं एक विनती कर रहा हूं कि इसको 7 दिन पर लेकर आ जाए। और रीति रिवाज पूरे 13 दिन के जो भी हवन करें या जो भी और कार्यक्रम होता है वो 13 दिन के करें। पर लोगों को जो आना पड़ता है 13 दिन तक, और एक परिवार को भी 13 दिन बैठना पड़ता है, तो बहुत पहले की बात अलग थी, क्योंकि लोग पहले खबर नहीं मिलती थी तो आ नहीं पाते थे। अब तो लोग सारे आ ही जाते हैं और पूरा परिवार 13 दिन तक बैठता है। तो ये अगर सुझाव है एक आपसे कि अगर इस पे अगर सब लोग सहमति बनाए, कोई शुरुआत करे। मैंने 1-2 जगह पहले भी कहा था, तो कई जगह लोगों ने शुरुआत भी कर दी कि भाई सारे हवन भी रोज 13 दिन करो, और जो 13 दिन के बाद फिर अपने जो भी परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको 13 दिन बाद फिर चाहे बुलाना चाहे बुला ले, या पहले करना चाहे पहले कर दे। तो ये एक सुझाव है, इसमें अगर आप सब लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि और चौथा जो मनाते 4 दिन का कुछ सहयोग यहाँ पर दिया जाए तो 21 लाख रुपए मैं अपने बजट अपने कोष से मैं अपने उससे आपको लोगों को देता हूँ। और भी कोई जरूरत पड़ेगी किसी और की राशि की, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और सभी का बहुत समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोग हिमाचल से भी आए। बताया गया कि हमारे राम सिंह कसाना जी राजस्थान से आए हैं, श्रीमती ममता भाटी नोएडा से आई है, श्री शंकर लाल कसाना जी भी आए हैं, मनीराम जी भी आए हैं, श्रीमती माया देवी भी आई है, हिमाचल से भी बहुत लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी बहुत लोग आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे पहले के मुकाबले बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। चाहे हम जुडिशरी की बात करें, चाहे हम IAS IPS की बात करें। और मैं ये चाहूँगा कि और लोग जैसे
और समाज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा शिक्षा के ऊपर, जिससे कि हमारे बच्चे भी आगे पढ़कर हमारा और हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से कोई भी भाई कभी चंडीगढ़ आना चाहे तो कोठी नंबर 24 सेक्टर 7 24/7 याद रहेगा, 24 नंबर कोठी सेक्टर 7। तो वहाँ भी पूरा इंतजाम है, आप कभी भी किसी समय आ सकते हैं, रहने का, खाने का पूरा। और मेरा फ़ोन नंबर भी बहुत आसान है, 98 91 9891 272727 9891 272727। कभी भी कोई भाई मुझे याद कर सकता है किसी समय भी। और क्योंकि ये दी हुई ताकत आप लोगों की है, जो मैं आज यहाँ पर हूँ या मंत्री हूँ या विधायक बना हूँ, ये जनता की वोट से ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और हमेशा कभी भी आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।